बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक जो सबसे मेजर इशू पाकिस्तान में है बीमारियों में, उनमें से एक है बोन्स का इशू। अमूमन लोगों को इसकी एक कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए। इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो फंक्शन है, इसकी साइंस है, वो बड़े सिंपल लफ्ज़ों में अगर वो समझ में आ गई तो फिर बाकी मैटर्स इजी हो जाती हैं। उसकी फिर जो टेक्निकल थ्योरी है, जो फ्रेजेस है स्पेशली, चाहे वो मेडिकल थ्योरी हो या फिटनेस ट्रेनर्स की जो थ्योरी हो, जो चूँकि बेसिकली जो ह्यूमन एनाटमी है, ये लैतिनी वर्ड्स के अंदर, लातीन में के वर्ड्स से उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी डिफरेंट मसल्स के नेम और फिर इनकी जो बोन्स की जो नेम है ना, वो उसी लैंग्वेज के अंदर है। तो फिर इसको समझने के लिए आम फहम ज़बान में अगर इसको पहले समझा जाए, इसकी तशरीह को समझा जाए, आम लोगों को समझाने के लिए, फिर हम उन तमाम टेक्निकल लैंग्वेजेस है या बोन्स की जो नेम्स है, कितने बोन्स है, इससे जो एक्सरसाइज करने वाला है उसका कंसर्न उससे नहीं होता। उसका जो मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि उसने उस बीमारी से अपने आप को एस्केप करना है। तो इसलिए उस लिहाज से उनको ये एजुकेट किया जाए कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, एक्सरसाइज क्या होंगी, आपके डाइट प्लान कैसे होंगे। तो लिहाजा हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपकी जो बोन्स फिटनेस का एक्सरसाइज के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे मैंने पहले भी बारहा बताया कि ह्यूमन बॉडी जो पैदा हुआ इंसान, वो इस शेप में अल्लाह ताला ने उसको डिज़ाइन किया है कि उसने बिहाइंड द डेस्क नहीं बैठना है। वो स्ट्रक्चर पैदा ही इसीलिए हुआ था कि उसने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर। और इसी फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने डाइट की जो चीज़ें रखी हैं, मिनरल्स हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम कॉम्प्लेक्स का मजमुआ इंसान के अंदर भी है। ये तमाम चीज़ें मिल के केमिकल्स, कार्बन्स, न्यूट्रॉन्स, लिविंग टिश्यूज़, ये इसका रिलेशनशिप है फिज़िकली इसी ज़मीन के साथ, इसी मिट्टी के साथ। और फिर ये एक चीज़ नंबर वन। नंबर टू, अब चूँकि आपकी जो हड्डी है, बोन्स जो है ना, ये भी एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, अगर आप इस लिविंग टिश्यू की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है, उनमें से एक तो एक्सरसाइज है। फिर जब एक्सरसाइज के बाद आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिस हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बोन्स की प्रॉब्लम्स में, बोन की बीमारी में, हड्डियों की बीमारी में आप मुब्तला हो सकते हैं। अब उसकी बहुत सारी बीमारियां हैं बुनियादी तौर पर, यानी बोन कैंसर है, फिर आपकी हड्डियों का खुरदरापन है, हड्डियों का टूट जाना, और उसके बाद आपकी जॉइंट पेन्स है जिसका ताल्लुक़ वो कनेक्टिव टिश्यूज़ जिसका अटैचमेंट आपके बोन के साथ है और बोन टू मसल है, तो वो तमाम कनेक्टिव टिश्यूज़ का टूट जाना, आपके जॉइंट्स का श्रिंक हो जाना या फ्यूज़ होना एक दूसरे के साथ। क्योंकि जब आपकी हड्डी, मिसाल के दौरान नी की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप नी की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी नी, एक तो वो मसल लॉस होगा, उस मसल लॉस से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी आपकी नी को। ये एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब उसके बाद आपकी हड्डी आपस में इनकी एक जॉइंट बनेगी, आपस में इसकी फ्रिक्शन बढ़ेगी। फ्रिक्शन के साथ और फिर आपके एज के साथ साथ वो आपस में फिर जुड़ जाती है। जब ये जुड़ेंगे आपस में, फिर क्या होगा कि फ्रिक्शन कर करके वो सारा आपका बोन लॉस हो जाएगा। अब आप एक बीमारी का शिकार हो जाएंगे परमानेंट, सिवाय आपकी उस नी रिप्लेसमेंट का या उस बोन के रिप्लेसमेंट का और कोई हल नहीं होगा। ये तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा लेट कर लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्पेशली ख़वातीन के लिए इनमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होती है। हार्मोनल चेंजेस क्या है, यानी बॉडी सिग्नल्स, कम्युनिकेशन। ठीक है,
तो उसमें अगर वो फ़ौरन चेंज हो जाती है ख़वातीन में, और उनके सबसे ज़्यादा इशू भी ज़्यादातर ये ख़वातीन में, क्योंकि हमने ये सोचा था पहले कि एक ज़माने में या आज तक भी पाकिस्तान के अंदर भी कि जो बोन्स का यानी एक्सरसाइज का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ मर्दों से है, कि मर्दों ने एक्सरसाइज भी करना है, काम भी करना है। लेकिन स्पेशली चलो गाँव के अंदर विलेजेस में चलो ख़वातीन काम करती हैं, जिनकी वजह से उनका सेहत ठीक रहता है। लेकिन और फिर जब वो ओवर डूइंग करते हैं, उनको फिर वो न्यूट्रिशन अगर विलेज में नहीं मिलता तो फिर वो इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अदरवाइज सिटीज़ के अंदर ये है कि उन्होंने सिवाय रोटी बनाने के, घर के कुछ काम काज के अलावा वो कुछ वज़न वाली एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से वो फ़ौरन से बोन कैंसर में मुब्तला होते हैं, या फिर एक दो बच्चे के बाद ये उनकी जो लोअर बैक पेन का इशू, नी का इशू, हिप जॉइंट्स, ये इन तमाम स्ट्रक्चर से वो लोग जो है ना वो फारिग हो जाते हैं और एक परमानेंट प्रॉब्लम में वो चले जाते हैं। और उसके बाद फिर इस छोटे से इशू को, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझने की वजह से वो कहीं बीमारियों का शिकार होते हैं, फिर कहीं पेन किलर्स के ऊपर डॉक्टर्स, फिर इधर उधर ये तमाम चीज़ें इनके पीछे जाते हैं। और फिर होता ये है कि ना तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो किसी एक्सरे मशीन में आता है, और बाज़ औक़ात ये एमआरआई भी फेल होता है इस चीज़ को चेक करने में। और फिर अगर बारहा ये चीज़ें करते हैं तो उस लाइटिंग की वजह से भी आप किसी भी एक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसका सिंपल हल क्या है अभी? अब अगर आप बोन की जो फिटनेस को मेंटेन कैसे करना है, तो उसका बुनियादी तौर से बिल्कुल जी बड़ा सिंपल एक तरीका है कि आपने कुछ वज़न वाली एक्सरसाइज करनी है। और वो वज़न वाले एक्सरसाइज चूँकि एक टेक्निकल मैटर है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने किसी ट्रेनर से आपने कंसल्टेशन लाजमी करनी है कि वो उस छोटे से एक्सरसाइज से, उस छोटे से एक लाइफ स्टाइल में चेंज से वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। इसी तरह से आज की जो न्यू हमारी बच्चियां हैं, जो ख़वातीन यंग एज, इवन कि उनमें भी ये इशू एक जन्म लेता जा रहा है, क्योंकि वो अब हम एक डिजिटल दुनिया में रहने वाले बन गए हैं। और उसमें जब हम पैदा होते साथ ही हमारी पिक्चर फेसबुक पे चली जाती है, और हमारा जो गेम है ना वो वहीं से हम ओरिएंटेड हो जाते हैं, मोबाइल ओरिएंटेड हो गए हम। ठीक है, अब ये चैलेंजेस आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। अब फिर बहुत सारे ख़वातीन अपने 20-25 साल में पहुंचते पहुंचते वो हड्डियों की बीमारियों का शिकार होंगे। अब इसका परसेंटेज वी हैव टू चेक द अपडेट्स कि दुनिया में ये जो हड्डियों की जो बीमारियों का जो मैटर चल रहा है वो कितना है, और ये डबल होती जाएगी जब हम इसका ख्याल नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशन में वो तमाम बेस्ट चीज़ें मैसर नहीं है। तो एनीवे, बैक टू द एक्सरसाइज। तो आपने कुछ ना कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके में अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन बताऊं कि अगर वो ख़वातीन जो जिम नहीं जा सकते हैं, वो घर के अंदर हैं, या वो मर्द, तो वो कोई ना कोई पानी किसी बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी भर के वो बनाया जा सकता है, इक्वल बैलेंस में कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई लेग्स की एक्सरसाइज के लिए चीज़ें सीख सकते हैं। आप कोई साइकिल चला सकते हैं, स्टेशनरी साइकिल भी हो जाती है, ताकि थोड़ा सा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हो, वेट बेयरिंग फिज़िकल एक्टिविटी हो आपके लिए। उससे आपकी जो बोन फिटनेस है वो मेंटेन रहेगी, आपके बोन्स डेंस हो जाएंगे। यानी आप जितना हैवी वर्कआउट करेंगे तो आपकी बोन्स की फिटनेस, यानी बोन की जो डेंस का मतलब ये होगा कि वो उसके ऊपर बोन्स फिर मज़ीद टिश्यू आ जाएंगे। ठीक है, जब ये आते जाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इस बीमारी में नहीं जाएंगे, आप इस प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। अब चूँकि एज प्रोसेस है, एज के साथ साथ भी चूँकि हमारी मसल लॉस भी होती है और बोन लॉस भी होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम सब ने वी हैव टू गो डिक्लाइन की तरफ हम जाते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वो डिक्लाइन तो है ही है, मगर हम एटलीस्ट जो चीज़ हमारी कंट्रोल में है कि हम ना तो बोन कैंसर के ऊपर जा सकते हैं,
यानी इसका ये इस लेवल पे फिर ये आ जाता है कि आप खांसते भी हैं तो आपकी हड्डी टूट जाती है, ठीक है। हर प्रेशर में आप डीप ब्रीदिंग करते साथ भी आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये उस लेवल पे भी बीमारी चली जाती है। सो फिर आप देख रहे हैं कि कई ख़वातीन हैं जिनके वो इतने सूजे हुए हैं उनके नीस, और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि असल मसला क्या है, क्योंकि हम एडवांस कंट्री से थोड़ा सा पीछे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी, उनकी इन्फॉर्मेशन भी और उनकी जो एडवांस जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो भी उस हिसाब से हमें यहाँ मैसर नहीं है। ओके, सो गाइस, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सिंपल वे में मैंने आम लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन किया है, और मैं ख़ुद भी इससे सीख रहा हूँ आपको बताते बताते। तो हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, कितने बोन्स हैं वो एक अलग इशू है, बॉडी के अंदर जॉइंट्स कितने हैं वो एक अलग इशू है, मगर आपने बुनियादी चीज़ आज का ये कहने का ये जो लेक्चर है या ये जो बातें हैं ये कि आपने अपनी बोन्स की फ़िटनेस मेंटेन रख सकते हैं एक्सरसाइज से। सो गाइस, और वो भी वेट बेयरिंग यानी वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज से आप अपने जो बोन की फ़िटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। ये एक सिंपल मैसेज टू पाकिस्तान है, टू एवरीवन, ठीक है। सो प्लीज़ आप इनकरेज करें ख़वातीन को, जिन जेंट्स को करें। जेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन चूँकि ख़वातीन में मैंने ये देखा रेशो ज़्यादा है, हर दूसरा तीसरे घर में कोई ना कोई ऐसा है प्रॉब्लम कि वो इस हड्डियों की बीमारी में मुब्तला है, और वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहे हैं, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, मगर उसका लास्टिंग इम्पैक्ट एंड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जस्ट दे डू कंटिन्यू विद द पेन किलर एंड समथिंग। तो गाइस, फिर जब वो कैल्शियम भी खा रहे हो, जितना वो डॉक्टरों को रिकमेंड करे वो जितना बार कैल्शियम खाएं, जब तक उसके साथ ये एडिशन नहीं होगी तो उनका वो मसला रिजॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम कभी भी 100% रिजॉल्व नहीं होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आई होप कि आप लोग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, बेनिफिट मिल रही होगी। तो मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये जो हम बोल रहे हैं इसका आपको इससे कुछ आप इस्तेफ़ादा हासिल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, या हमारे बोलने में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सिलसिला इस तरह से ये रब्त कायम रहेगा। सो गाइस, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, नसीर अहमद कर लीजिएगा, या फिर डाइट एंड वर्कआउट एंड डाइट कंसल्टेंट नसीर। तो मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक करें, और उस यूट्यूब चैनल को भी आप शेयर करें लोगों में। और यहाँ पे भी आजकल मैं लाइव आ रहा हूँ वर्कआउट का, जो ये मेरा पेज है, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके हमसाये में या आपके दोस्त में कहीं भी आपको ये इशू है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन जो भी लोग ऑलरेडी बीमार है, प्रॉब्लम में है, उनको कंसल्टेशन लाजमी करना, डॉक्टर एंड ट्रेनर। तो फिर उस कंसल्टेशन और उस सुपरविजन के अंदर रहते हुए वो अपने एक्सरसाइज को वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू गाइस। इसके साथ नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।